हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गेटवे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए परसेंटेज बेस्ड डीआई पार्ट 2। जो आपने कल सीखी होगी वही आपको मैंने एक होमवर्क में दी थी, वही मैं आपको करवाने वाला हूँ। आई होप आपने वो होमवर्क आपने किया होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो प्लीज़ जो भी मैं वो होमवर्क दे रहा हूँ प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। आपके पास लॉकडाउन का बहुत ही अच्छा टाइम है, तो प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम इन योर स्टडी। अगर आपके पास ये टाइम निकल गया तो फिर बाद में बोलना नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप पढ़ लीजिए, बाद में आप खुद को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कभी। तो चलो हम क्वेश्चन जो आपको दिया था होमवर्क वो हम अब कंटिन्यू करेंगे। स्मार्ट अप्रोच क्या है वो भी हम यहाँ देखेंगे। अभी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया था, हम डायरेक्टली नोट पढ़ेंगे। आपको जो थी परसेंटेज वाइज दी है ये तो मैंने कर दिया था, ये आपकी होमवर्क थी। तो ये हम चालू करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट। The below pie chart shows the percentage of distributions of the employees in IBM working in the 5 different companies. The total number of employees in IBM with thus 5 different companies are 1,25,000. तो 25,000 जो है उसके 3 ज़ीरो तो आपको भूल ही जाने हैं, आपको 125 से मैटर रखना है। ओके, तो 3 ज़ीरो कोई मैटर नहीं रखता है। और लास्ट में अगर 1 ज़ीरो आपको लगा नहीं है बिकॉज हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो ये 2 ज़ीरो को भूल ही जाओ। अगर आपके क्वेश्चंस अगर आपको टोटल कोई पूछते हैं तो 125 मल्टीप्लाई बाय जापान या फ्रांस किसका भी पूछे तो मल्टीप्लाई करके आप 1 ज़ीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। What is the measure of the central angle of the sector represent the number of employees in working in India and Brazil together? India and Brazil, इंडिया में 20 है और ब्राज़ील में 15 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 35। और 35% में ना, तो परसेंटेज का भी देखिए डिग्री में क्या करते हैं, डिग्री हमेशा 360 डिग्री पे होती है और परसेंटेज हमेशा 100% होता है। तो ये जो 35 हमें दिया है, परसेंटेज का साइन लगा है, मतलब ये 100 के उसमें है। तो हमें पूछा क्या है, 360 डिग्री का पूछा है ना, तो जाहिर सी बात है मतलब ऐसा होगा। तो 360 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आपको वैसे ही करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करके आप निकालोगे तो वो डबल माइनस हो जाएगा। तो बेटर आप परसेंटेज के साथ ही टैकल कर लीजिए। तो कैसे हो जाएगा, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 100। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया। अभी देखिए आपको 35 मल्टीप्लाई बाय 36 नहीं आता, तो 35 का स्क्वायर तो आता है ना। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225। और 1225 में अगर मैं 35 और एक ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। 35 मल्टीप्लाई बाय 36 को मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0621। और मेरे बोला क्या था, एक पॉइंट और लगा दीजिए, तो एक पॉइंट मैंने और लगा दिया तो ये ज़ीरो तो निकल गया ना। तो ये डिग्री होगी मेरी, तो 126 डिग्री मेरी ये हो गई। ओके, बहुत ही एकदम आसान था क्वेश्चन था। आई होप आपने ये रिलेटेड किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो ये प्लीज़ सीख लीजिए। चाहे तो मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। देखिए, अभी आपको बोला है इंडिया और ब्राज़ील। लोग क्या करते हैं, इंडिया का 125 का 20% निकाल देते हैं और 15% ब्राज़ील का निकाल के उसका इंडिविजुअली करते हैं और उसके बाद ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वो ना करके मैं डायरेक्टली इंडिया और ब्राज़ील को ऐड कर दूँ। 35% होता है और 35% है मतलब ये 100 का डिजिट है। तो 360 कितना हो जाएगा, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 100। जाहिर से बने, बिकॉज जो हमें निकालना है ना वो हमें ऊपर लेंगे और जो हमारे पास दिया गया है वो हम नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो अभी 35 का मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, 35 मल्टीप्लाई बाय 36। 35 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो दैट कम्स 1225। और 35 वन ज़ा 35, तो ये 35 मैंने लगा दिया, तो आंसर मेरा आ जाएगा 126 ओके। और मेरा एक नीचे ये ज़ीरो से ये ज़ीरो मैंने निकाल दिया, तो 8 ज़ीरो बचा था, तो ये मैंने लगा दिया। तो इसका तो कोई मान नहीं रहता भाई, तो इसको मैं डिग्री लगा दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप यहाँ आपको समझ में आया होगा। चलो ये एक और क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन IBM वर्किंग इन US, इंडिया एंड जापान टुगेदर। ठीक है, US, इंडिया, जापान ना। तो US में कितने हैं, 25। जापान में कितने हैं, 30। इंडिया में कितने हैं, 20। US, इंडिया, जापान का पूछा, तीनों को ऐड कर दो, एवरेज पूछा है ना, कर लेंगे। ठीक है, चलो कितना हो गया, 3 4 5 6 7 75% को हम क्या लिखेंगे, 75% को अगर हम फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है तो दैट कम्स 3/4। तो अब क्वेश्चन पूछा क्या है, 12500 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और आपको एवरेज भी पूछा है ना IBM का, तो डिवाइडेड बाय मैं 3 कर सकता हूँ ना अदर, क्योंकि ये आंसर लाने के बाद मुझे डिवाइडेड बाय 3 करना है। एवरेज क्या होता है, आपका जो सम होता है जिन के साथ
बस उसका ही डिवाइड, मतलब 3 जन थे तो 3 डिवाइडेड मैं कर दूंगा, तो 3 से 3 मेरा चला जाएगा, 4 से मुझे ये निकालूंगा, 4 से 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 1 2 5 और 1 0 मेरा आ गया, तो 31250 ये मेरा आंसर आ गया। ओके, बहुत ही ईजी सा था, इंडिविजुअली ना निकाल के आप एक साथ ही निकाल दो तो ईजी हो जाएगा। चलो, अगर नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को प्रीवियस कर देना, एक बार फिर से देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन IBM वर्किंग इन फ्रांस, IBM वर्किंग इन फ्रांस 10% इज़ वॉट मोर और लेस दैन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन IBM वर्किंग इन जापान। ठीक है भाई, मैं देखो पहले ही मैंने बोला था मुझे स्मार्ट अप्रोच लगानी है, तो आपको डायरेक्टली परसेंटेज में आंसर लाना है ना, बिकॉज यहाँ सारे ऑप्शन परसेंटेज में, नंबर्स में नहीं है। नंबर्स में होते तो मुझे इंडिविजुअली निकालना पड़ता, उसके बाद डिवाइड करना पड़ता है कुछ जो क्वेश्चन की मांग है, बट यहाँ मुझे परसेंटेज में दिख रहा है, तो मैं परसेंटेज में आंसर क्यों ना लाऊँ, परसेंटेज को ही मैं क्यों ना टैकल करूँ, 125 को मैं भूल ही जाता हूँ ना। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पूछा है फ्रांस मोर और लेस किसके साथ है, जापान, तो फ्रांस कितना है 10 है, जापान कितना है 30 है, तो कितना कम दिख रहा है फ्रांस, कितना 20 कम दिख रहा है, किससे, जापान से, 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ तो बच्चों को भी पता है कि 2/3 का मतलब होता है 66, 2/3 या फिर 66.66, ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर ये है यहाँ, यस वेरी नाइस, ये भी है, तो ये भी आंसर हो गया, बहुत ही ईजी सा था, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी 10 सेकेंड या 12 सेकेंड लगी। चलो, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आप होमवर्क में कीजिए, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है, आपका स्मार्ट अप्रोच या फिर मैं करके दिखा दूंगा, बट उसके लास्ट में पहले लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ IBM एंड द US, IBM वर्किंग इन US एंड फ्रांस। अरे यार बहुत ही ईजी, US एंड फ्रांस में कितने हैं, US कितना है 25, फ्रांस कितना है 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना है परसेंटेज में 15 ना, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 125, मैंने बोला क्या था, लास्ट 2 0 भूल ही जा, तो 15 का मल्टीप्लाई बाय 125 बहुत ही बड़ा है सर, कैसे करेंगे, तो क्या करोगे, 1 टू लेफ्ट से राइट जाओ, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट कम्स कितना 15, और लास्ट में 2 डिजिट है तो एक 2 डिजिट है, ये एक और डिजिट है, चलो 0 भी लगा दीजिए, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 30 के बाद में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लगाई दे और 30 ये आ गया, और उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 5 75, तो 75 के बाद और एक 0 है तो एक 0 लगा दो और 75 लगा दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 18750। ठीक है, 18750 है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है। If the 60% of employees from the Brazil and 55% employees from the Japan are female, then how many male employees in the IBM working in Brazil and Japan? ठीक है, चलो यहाँ आपको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। 60% एम्प्लॉय फ्रॉम ब्राज़ील का कितना है 15%, तो 15% हमने अभी निकाला था ना, 15% देखिए हमने अभी निकाला था 18750, तो 18750 ये 15% है, कितना ब्राज़ील, ठीक है, ये ब्राज़ील आ गया। उसके बाद हमें पूछा क्या है, जापान की बात कर रहे हैं, तो जापान ये 30% है, तो 125 का मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है 375, यस 375, और लास्ट में एक 0 था ना, तो ये 0 लगा दो, ये आपका कितना और एक 0 लगा दो, सॉरी नहीं बराबर है 13750, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि ब्राज़ील ये हो गया और ये हमारा जापान हो गया, ठीक है। अभी 60% एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ब्राज़ील इज़ फीमेल, हमें मेल को पूछना है, तो 60% ब्राज़ील की ये है, तो मेल कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय, पहले ब्राज़ील का देखेंगे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, और यहाँ 45 राइट, तो 55 100 में से 55 निकालेंगे तो 45 बचा, 45 डिवाइडेड बाय 100 दैट कम्स 9/20, एक 0 से ये एक 0 गया, 20 से ही अगर मैं निकालूंगा 20 से कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 8 टाइम, 7 टाइम, 5 टाइम, और उसका मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, ये हमने ऐसे रख दिया। उसके बाद 5 से ही कितनी बार जाएगा 5 या 15, 17 18 19, मतलब 37 बचा, मतलब 7 बचा, कितना 25 मतलब 5 और एक 0, ठीक है। तो वैसे ही हमें मल्टीप्लाई बाय 2, अगर आपको डिफरेंस पूछा है, नहीं डिफरेंस नहीं, आपको टोटल पूछा है, तो जाहिर सी बात है बस इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1224375। ओके, समझे कि नहीं, 24375। अगर नहीं भी कर रहा है तो चलो मैं दिखा देता हूँ भाई,
9 5 सा कितना हो जाएगा 45, ऊपर कैरी 4 हो जाएगा, 7 9 सा 7 8 56, 7 9 63 63 प्लस 4 7 6 हो जाएगा। तो अब बोलते 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 76 78 ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 16, तो 16 ये हो गया। और उसके बाद ये 0 हो जाएगा, 5 2 10, ऊपर कैरी 1, 7 का 7 2 14 और 1 15 कैरी 1, और उसके बाद 3 2 6 और 1 7, बस यहाँ ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा वही जो मैंने बताया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही मैं DI आपको लेके आऊँगा स्मार्ट अप्रोच के साथ, और हमारा एक कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का कंपाउंड इंटरेस्ट का भी चल रहा है, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ एक कॉर्नर पे आपको एक लिंक भेज दूँगा, तो वो जगह आप जाके लेवल वाइज में सिखा रहा हूँ अभी, तो प्लीज़ आप वो भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जो आपको ठीक लगे, और कमेंट भी कीजिए कि कोई समझ में नहीं आया, आपको अप्रिशिएशन देना तो वो भी दे सकते हो। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, शब बगैर एंड हैव अ नाइस डे।